मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। लालच का फल कैसे मिलता है, इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी हैं? मछुआरे ने कहा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे वापस सागर में छोड़ दिया। मछुआरे ने ऐसा अपनी पत्नी से कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, नादान, पागल, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती, इतना तो कर ही सकते थे उससे। सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे भला बुरा कहती रही, ताने मारती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने कहा। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में तो रोटियों को कमी नहीं है, रोटियां तो फुल हो गई है, हम लोग भरपेट खा सकते हैं, दूसरे को खिला सकते हैं, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सुनहरी मछली। वह आई। आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक नया टब चाहिए। मछुआरे ने कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई।
उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग कर रखी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सोचती? तुमने नया घर मांग कर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक नया 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, नौकर इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नरक हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वह सोचता, कैसी स्त्री है या अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रतन जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी से भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूं, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा, तब कहीं जाकर सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर सैनिक बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी।
दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा, ये 2 चीजें खाने से फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर की सूजन, यानी कि लीवर से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। लीवर हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। और मित्रों ये जान लीजिए, ये जो हमारा शरीर है बहुत शक्तिशाली है। हमारा शरीर अगर हमारे अनुसार चले, हम अपने अनुसार अपने शरीर को रखें, तो हमारा शरीर सारी बीमारियों को स्वतः ठीक करने की शक्ति रखता है। ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं और हमारे अंदर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। सिर्फ हमें उन्हें नियंत्रित करना है, उन्हें सही तरीके से प्रयोग करना है। तो दोस्तों आज हम कुछ उपाय आप लोगों से शेयर करेंगे, जिन्हें आप घर पे रहकर खा करके, और ये जो है ये एक प्रैक्टिकल भी है और आयुर्वेद का एक निचोड़ भी है। दोनों चीजें यानी कि अनुभव और आयुर्वेद का निचोड़, दोनों चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जानना ये जरूरी है, लीवर फैटी लीवर है क्या, फैटी लीवर होने के कारण क्या है, फिर इसके उपाय क्या है। इतनी बातें आज जानेंगे, इसके उपाय क्या है और हम इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, सारी चीजें जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब हम मूल कारण को समझ जाते हैं, मूल कारण को, तो हम बीमारी से बच सकते हैं बिना दवा के। क्यों बच सकते हैं? उस कारण को हम हटा देंगे। जब वो कारण ही नहीं रहेगा तो बीमारी मेरे पास कहां से रहेगी। तो इसलिए जब भी आपको छोटी मोटी बड़ी बीमारी कुछ भी हो, सबसे पहले उसके कारण को नोटिस करना, एक कागज पे सारे कारण को एक कागज पे नोटिस करना और एक एक करके उस कारण को हटाते जाना। आप देखेंगे स्वतः आपका ये शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा बिना कोई मेडिसिन का। दोस्तों आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका लीवर 90% खराब हो गया है, 90%, तो भी ये स्वतः ठीक हो सकता है बिना किसी मेडिसिन के। इतना शक्तिशाली आपका लीवर है, इतना शक्तिशाली आपके अंदर इस शरीर के अंदर इस शक्तियां हैं, हार्मोन्स हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फैटी लीवर खराब होने के पहले कारण, फिर जानते हैं फैटी लीवर है क्या चीज। तो पहले जान लेते हैं फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे उसका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। फैटी लीवर होने के क्या कारण है, अब हम जानते हैं किस कारण से होता है। तो उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी कोई बीमारी होती है। तो एक वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं वो हमें नहीं खाना है, और वही चीजें हमारे फैटी लीवर को भी डैमेज करती है। यानी कि दोनों चीजें नहीं खाना चाहिए, फैटी लीवर में भी नहीं खाना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए भी नहीं खाना चाहिए। तो कौन सी चीजें? चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। आसानी से न पचने वाली चीजों का अधिक सेवन हमें नहीं करना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद या बाहर के जितने भी खुले सामान बिकते हैं, खुली चीजें खाने वाली पीने वाली बिक रही है, हमें नहीं लेना है। और दोस्तों कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें दोस्तों एसिडिक होती है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों आज से अभी से इनका हमें त्याग कर देना चाहिए, तुरंत हमें त्याग कर देना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती हैं, बीमार करती हैं। तो आप दोस्तों ने इसे तुरंत छोड़ दीजिए। और दोस्तों जो जल्दी नहीं पचने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना चाहिए। और रात का खास करके हमें रात के खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जो हमारा ये पाचन तंत्र है, हमारा जठर है, ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 40 मिनट बाद पहले
सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हम जो कुछ भी खाना है अगर खा लेते हैं तो सही ढंग से पच जाता है। सूर्यास्त के बाद हमारा लीवर स्लो हो जाता है, जठर स्लो हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी बंद हो जाती है तो हमारा लीवर स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद हमें ना खाएं तो अच्छा है। अगर खा भी रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में खाएं, वो भी हल्का सुपाच्य खाना। हल्का सुपाच्य खाना जैसे एक दाल रोटी खा लीजिए या सब्जी रोटी, एक ठो 2 ठो भूख मिट जाए 7 से 8 बजे के बीच। रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जो कुछ खाएं आप वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। 8 बजे के बाद तक बिल्कुल ना खाने का प्रयास करें। लेकिन आज उसका उल्टा है। आज हमारे समाज में क्या है, लोग 11 बजे 12 बजे, यहाँ तक के कितने घरों में 2-4% ऐसे भी घर होंगे जहाँ पे 12:30-1 बजे के बीच खाना खाते हैं। तो खाना नहीं है दोस्तों, एक प्रकार का हम पॉइजन ले रहे हैं और फिर हमारे शरीर को अंदर से हीलिंग करने का मौका नहीं मिल पाता। ये सारे कारण है खाने पीने के बदलाव में करके आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। इतनी चीजें आपको करना है दोस्तों। ये सारी चीजें आप अगर कर लेते हैं तो हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब दोस्तों आप प्रश्न ये उठता है हमें खाना फिर क्या है। आप हरी पत्तेदार साग सब्जियां जो सीजन वाइज आती है इनका प्रयोग कर सकते हैं। ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीन्स है अंकुरित करके खा सकते हैं या वैसे बीन्स को खा सकते हैं। और दोस्तों अंकुरित बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स इनका सब सेवन कर, मल्टीग्रेन आटा खाइए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए। जो फाइबर वाले चीजें हैं इन्हें एक सीमित मात्रा में लीजिए, ये नहीं बहुत अधिक मात्रा में। उतना हमें खाना है जो हमारा पाचन तंत्र, हमारा लीवर सही ढंग से उसे पचा सके, ये लेना है। और दोस्तों सुबह उठने का प्रयास करें। सुबह उठने के मतलब रोज 5 बजे उठ ही जाइए। लेटेस्ट 7 से 8 घंटा सोने के बाद 5 बजे उठिए। उठने के बाद अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी रहती है तो 2 से 3 गिलास गुनगुना नॉर्मल पानी जितना आपको इच्छा का है पी लीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक में। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना होगा। अब इस 2 घंटे में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक हो। आप किसी भी उम्र में है, बस डिपेंड उम्र पे नहीं है, बस डिपेंड इस पे करता है कितना स्लो तेज आप कर सकते हैं। जैसे उम्र है उसी हिसाब से तो तेज स्लो आप चलिए, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर डेली चलिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब दोस्तों हो सके तो नंगे पांव चलिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो। उससे क्या फायदा होगा, जब आप मिट्टी पे चलेंगे दोस्तों उबड़ खाबड़ होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में जब चुभेंगे आपको प्रेशर का काम करेगा। और दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होगी आपके पैर में लगेंगी तो इससे आपका शरीर हरा भरा रहेगा, आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होती है। अब दोस्तों तेज चलने का एक फायदा और होता है, आपका हार्ट जो है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज काम करता है और ब्लड बहुत तेज शरीर में फ्लो होता है, जिसकी वजह से शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ वो भी बाहर निकल जाते हैं। अब वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है जो लीवर के लिए है, वह कपालभाति 10 से 15 मिनट आप डेली करिए। पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं स्वतः 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगी। और वहीं पे दोस्तों अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, उसे भी 15 से 20 मिनट हमें डेली करना है। इतना योगा करिए, वहीं पे बैठ के कुछ वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए और कुछ योगा अपना 2 घंटे बिताना है। अब दोस्तों आपको वहीं पे 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है, अपने आप को समझना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है। आप देखिए किस तरह से आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। अब ये 2 घंटे कभी भी स्किप मत करना, ये 2 घंटे कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए दोस्तों, अपने लिए। ये आपका जीवन है, खुशियों के साथ जिए, हंसते हुए जिए, निरोगी जीवन जीजिए।
आप 21 दिन करके देखिए कैसे आपके शरीर में बदलाव आता है। अब इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो जो भी बीमारी है वो फतह ठीक हो जाएगी। अब जो बची खुची है उसके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, आपके घर के उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों जो उपाय शेयर कर रहे हैं आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है बड़ी अच्छे से, और ये प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं। ये कई लोगों पे आजमाया गया है, लोग इसे आजमा करके स्वस्थ और निरोग हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपना करके अपने फैटी लीवर को या लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं सबको ठीक कर सकते हैं घर पे। सबसे पहला उपचार आपको लेना है, आंवले का जूस लेना है 10 ml और एलोवेरा का जूस लेना है 10 ml, दोनों 10-10 ml लेना है। जूस अच्छी कंपनी के लीजिए या दोनों का घर पे निकाल सकते हैं दोस्तों। एलोवेरा का जूस घर पे भी बना सकते हैं और आंवले का जूस घर पे बना सकते हैं, दोनों जूस घर पे बनाइए। 10-10 ml लेना है, 20 ml हो गया। अब 20 ml आपको पानी लेना है, यानी 2-2 चम्मच वो लेना है, 4 चम्मच हुआ, और 4 चम्मच पानी मिला लेना है। मिलाने के बाद रोज सुबह खाली पेट लेना है। बस एक सावधानी बरतना है, इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इस जूस को पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। पहला उपाय। अब दोस्तों एक सलाद आप लोगों से शेयर करेंगे। ये जो सलाद है ना, ये सलाद दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। ये आपके आंतों को डिटॉक्स करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, यानी कि अंदर शरीर के अंदर के सारे आर्गन को डिटॉक्स कर देगा। सलाद तो आप खाते होंगे लेकिन खाने के साथ खाते होंगे, जबकि सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद कितना खाना है? सलाद जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाइए, 60 किलो वेट है तो 300 ग्राम सलाद खाइए। इस सलाद है। सलाद खाने के कुछ उसूल है। सलाद को दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए और सूर्योदय के बाद। सूर्य डूबने के बाद सलाद मत खाइए, इसमें हाई फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। सलाद खाते में एक और उसूल है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब सलाद खाने के नियम, उसूल, मात्रा सब समझ गए। अब ये जानिए सलाद में क्या क्या होगा। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी डाल लीजिए, पुदीना की पत्ती 10 लेना है, और हरी धनिया पत्ती कटी हुई 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार। ये सारी चीजें डाल के आपका ये सलाद रेडी हो गया। अगर ये सलाद ऐसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा पा रहे हैं तो इसका जूस पूरे का निकाल लीजिए और पी जाइए दोस्तों। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं रोज। और दोस्तों दिन भर में आप 3 से 4 हरा आंवला जरूर खाइएगा। दिन भर में ऐसे 1, 2, 3 आंवला ऐसे दिन भर में 1-2 बार जरूर खा लीजिएगा। ये हो गया दोस्तों। अब दोपहर में एक उपाय और करना है। आपको लेना है दही 100 ग्राम, और दही में दोस्तों आपको चूना लेना है 1 ग्राम। यही जो पान में चूना खाया जा रहा है, पान में खाने वाला चूना। अब 1 ग्राम कैसे आप वेट करेंगे? इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए, उसी दही में मिला करके रोज दोपहर में 1 बार खाना है। बस इसको खाने के भी वही उसूल है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये दूसरा उपाय है। और फिर तीसरा उपाय, रात में सोते समय आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध आपके घर का है, लेकिन अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। अगर आपको फैटी लीवर है तो आप गाय का दूध ही लीजिएगा, वो भी देसी गाय का। अब गाय का 1 गिलास दूध लेना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब गुनगुना रहे, उसी गुनगुना दूध के साथ 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। इसे लेने के बाद पानी वानी नहीं पीना है। ये रात की प्रक्रिया हो गई। अब दोस्तों 1 चूर्ण और ले लीजिएगा। आप इसे लेना है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ले लीजिएगा। क्या है? गिलोय का चूर्ण। गिलोय का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लीजिए। कितना दिन लेना है? 21 दिन तक। 21 दिन तक ये प्रक्रिया करिए। आपका फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी घर पे बैठ करके दोस्तों। अब ये त्रिफला और दूध कितना दिन लेना है? इसे आप लगातार इसे भी 21 दिन लीजिए। अगर 21 दिन में कुछ कब्ज, गैस, एसिडिटी बची रहती है तो फिर आप ले सकते हैं।
थोड़ी सी सूजन और है। दही चूना कितना दिन लेना है, इसे आप 3 महीना ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। और इस सलाद तो दोस्तों सलाद तो आप डेली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेरा जूस और आंवला जूस जो हमने पहले बताया रोज सुबह खाली पेट लेना है, इसे भी 21 दिन लीजिए। 21 दिन में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। अगर फिर लग रहा है कि नहीं अभी पूर्ण रूप से आराम नहीं है, तो फिर 21 दिन के लिए सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। 21 दिन करके 3 स्टेप ले सकते हैं, या लगातार 3 महीने तक आप ले सकते हैं। इस 3 महीने में लीवर से संबंधित सारी समस्याएं आपके क्योर हो जाएंगी। और डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आपके नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का सबसे ज्यादा गहन अध्ययन हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास रहता है। तो हम तो यही कहेंगे, जब भी किसी को कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके संपर्क में इलाज करें तो सबसे बेटर रहेगा, और वह हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसके पहले दोस्तों अगर आपको हमेशा के लिए स्वस्थ व निरोग रहना है, तो दोस्तों प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। कोई नियम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे आपको इन्हें जानकर रूटीन में शामिल करते जाइए। एक दिन सारे नियमों का आप ऐसे पालन कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसे कभी मत खाइए। आप पूरी जिंदगी कभी बीमार नहीं होंगे। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कितनी चीजें हैं, इससे संबंधित सारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।